ब्रह्मचर्य रहने से। गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख हो। हर रोग से लड़ने की सामर्थ, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोत्तम रूप से कहा गया है, व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो दिमाग नहीं कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है। नए नए बच्चे जिनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए वो व्यभिचार में प्रवृत्त हो चुके हैं। एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, ये सब क्या चलता है। अब इसके बाद तुम कहो कि तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाओ। अच्छे नंबर ले भी आओगे तो तुम्हारी सांसारिक और पारलौकिक उन्नति तुम्हारे को लाभ नहीं दे पाएगी। तुम चिंता, उद्वेग, भय इससे युक्त हो जाओगे क्योंकि पाप कर्म कर रहे हो। हम कह रहे हैं खुली हवा में 2-3 किलोमीटर धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन से रहो। राधा राधा राधा। यार मनुष्य जीवन ऐसे कुड़ कुड़ के, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। आप नाम जप, आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा। रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करें, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करें और ब्रह्म बोध हो जाए तो सब पुनः हो जाए। फिर आप विचार करो तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और चरित्र पवित्र रखो। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती? क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी। देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का। अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर्य नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता, रुक्षता आ जाती है। उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत।
झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं। उनका देख ये कौन है? उनका भगवान। बोले नहीं नहीं, ये कौन है? उनका भगवान। बोले भगवान नहीं, पत्थर। पत्थर है ना? हम चुप रहे। बोले नीचे ये कौन? ये भी पत्थर। ये संगमरमर, वो भी संगमरमर। देखो तिल तिल छेनी से काटा गया, टूटा नहीं। ये भगवान बनकर पूज रहा, ये टूटा तो नीचे बिछा दिया गया। ए बाबा जी बना है, तिल तिल काटा जाए, टूटना नहीं, टूटना नहीं। उनसे पंचांग उसी समय प्रणाम किया। ये काम वासना जो पराई स्त्री से भोग करता है, वो इस नरक में डाला जाता है और वहां लोहे की तपती हुई स्त्री से हजारों वर्षों तक उसका आलिंगन कराया। ले भोग। ये साप नहीं है, ये दंड विधान है। उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। प्रलोभन और भय, ये दो हमको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। बस अगर दो चीज नहीं तो त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। केवल चतुरासी जी का 24 घंटे में एक बार पाठ कर दे, लिखित ले लो, आपकी दुर्गति नहीं होगी। लिखित ले लो कि तुम्हें वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। केवल चतुरासी जी का अस्त्र है। सोच में बैठे चतुरासी जी चल रही, लघु शंका करने बैठे चतुरासी जी चल रही, प्रसाद पा रहे चतुरासी। इतना आनंद चतुरासी जी हर नस नाड़ी में समा जाती है। आप चतुरासी जी को अपने पास रखें, बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि चतुरासी जी आपके पास है तो कोई भी ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, राक्षस, बैताल, कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। भाई हम तुमने देखा है अयोध्या के शंकर बाबा ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा। 4-5 चढ़ गए, हाथ मिलाने, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या है, एक चला ऐसे बजरंग बाल मारा ऐसे तो हट गया अखाड़ा, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरफ। तो ऐसे किया, कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे। देखो अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए? बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है? जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। मैं धनुष उठाने नहीं आया, मैं धनुष उठाने वाले को निमंत्रण देने आया। और भगवान राम को कहा था तुम्हें निमंत्रण देता हूं, आकर पूरी लंका का उद्धार आपको करना है। इसलिए सीता जी से ब्याह तो आप करो और वास मेरे यहाँ करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चरणों के प्रताप से ऐसी अपावन लंका पावन हो। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें, 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, सकता पक्का। बच्चों की जो माया की प्रेरणा से, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ ये जीव 4 प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। ये मनुष्य शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। अगर नौका को अनुकूल वायु मिल जाए तो प्रयास नहीं करना पड़ता, सहज में नाव पार कर जाती है। अगर वहां भंवर भी है, अनुकूल वायु है तो झटके में पार हो जाएगी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना,
अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।